Well, the night after 4 explosions shook the city of Pune, investigations are on full swing. The centre leaving no stone unturned to ascertain the cause and the nature of the explosions. Blast investigation teams, including the NIA and the NSG, have begun gathering crucial evidence from the explosion sites. The blast took place on the day of the new Home Minister Sushil Kumar Shinde's visit to the city, and questions are now being raised whether the blasts were meant to give a sort of a subtle message. The bigger concern for the Maharashtra government now to ascertain whether this was a coordinated attack, hinting at a bigger conspiracy. The NIA team, our CS special team, and the NSG post-blast investigation team, they're all there. They reached around about 3:30 a.m. or something like that, and they have examined the 2 IEDs which have not exploded. Those IEDs had 3 detonator seats, and there are some other peculiarities which they have communicated to us. So the investigations are on, and they are making progress. It was that even though the explosions were very small, the very fact that they happened in a radius of less than a kilometer, maybe you can say a radius of 500 meters, and the very fact that it happened within a duration of about 45 minutes shows that there was planning behind it. अभी कुछ अपडेट मिला नहीं है। मैं अपडेट ले लूंगा और फिर आपसे बात करूंगा। सर, कोई टेरर अटैक इसको कह सकते हैं अभी? नहीं, 4 जगह पे ब्लास्ट हो चुका है। ये चारों भी ब्लास्ट लो इंटेंसिटी वाले हैं और इसमें एक आदमी इंजर्ड है, वो भी माइनर इंजरी है उसको, बाकी कोई इंजर्ड नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है। और पुणे के लोगों को हमारी यही अपील है कि वो पैनिक नहीं होना चाहिए, उन्होंने अफवाह के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए। दे शुड कैरी ऑन देयर डेली रूटीन। पुलिस अपने जॉब में लगी हुई है। पुलिस की मदद के लिए यहाँ आर्मी का भी कुछ स्टाफ आ चुका है, तो हम हमारा काम कर रहे हैं। यहाँ जो हमें ब्लास्ट होने के बाद जो मटेरियल मिला है वो भी हमने सीज किया है। एक फॉरेंसिक लैब को हम भेजेंगे, उसके बाद हमें उनसे भी रिपोर्ट मिलेगा कि इसमें क्या क्या था और किस ढंग का बम था, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। सर, क्या इसे प्लान कॉन्स्पिरेसी या टेरर अटैक कहा जाएगा? जिस तरह से मोडस रही है, साइकिल्स और डिटोनेटर और बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या कहोगे आप? स्पष्ट रूप से इसे क्या कहा जा सकता है? प्लान कॉन्स्पिरेसी है या नहीं? नहीं, इसमें ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है, इसमें टेररिस्ट एंगल नहीं रखता, क्योंकि टेररिस्ट जो ब्लास्ट करते हैं वो हाई इंटेंसिटी वाले होते हैं। तो इसमें मिस्टिप लग रही है, अरे लोगों के दिल में डर पैदा करने का उद्देश्य लग रहा है। कल रात को पुणे में जो सीरियल बम ब्लास्ट की घटना घटी है, यह चिंता का विषय है। रक्षाबंधन उत्सव की पूर्व संध्या पर होना और भारत में नए गृह मंत्री के आगमन पर होना, ये 2 घटनाएं एक प्रकार से भारत में भय का माहौल बनाना चाहने वाले लोग, भारत में अस्थिरता लाने वाले लोग, इन सब के लिए और अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है और अधिक चिंता करने की आवश्यकता है। विषय ये नहीं है कि ये प्रयोग कहां पर किया गया, प्रयास कहां किया गया। विषय ये नहीं है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। विषय ये नहीं है कि नुकसान कितना हुआ, कितना नहीं हुआ। गंभीरता इस बात की है, ये तत्व